और कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। फिर ये स्वर्ग का राज्य क्या है जो समुद्र में डाला गया? और लिखा है हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जो जाल में फंसे थे उसमें दो प्रकार की मछलियां थी, दो मुख्य प्रकार की मछलियां थी, एक अच्छी मछली और एक निकम्मी मछली। तो ये जो स्वर्ग का राज्य है जो जाल के रूप में बताया, बड़े जाल के रूप में, और समुद्र में डाला गया, तो ये स्वर्ग का राज्य क्या चीज है या ये जाल क्या चीज है? यदि मत्ती 24 अध्याय 14 पद को देखें तो वहां पर लिखा है 14 पद में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और लिखा है 13 के 47 में हमने पढ़ा कि ये स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और सब प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मेरे प्रिय लोगों, ये सुसमाचार यीशु ने कहा 24 अध्याय में कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सुसमाचार के द्वारा से लोग मन फिराकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और इसलिए ये सुसमाचार सारे जगत में फैलाया जा रहा है और फैलाया गया है, ताकि इस सुसमाचार के द्वारा से बहुत सारी मछलियां फंस जाएं, जैसा कि हम और आप इस सुसमाचार के द्वारा से इस जाल में फंसे हुए हैं, इस स्वर्गीय जाल में या स्वर्ग से जो ये सुसमाचार आया इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, हम इसमें समेटे गए इस जाल में। लेकिन इस जाल में दो प्रकार की मछलियां हैं, एक अच्छी और एक निकम्मी मछलियां। ध्यानपूर्वक सुनना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को मैं बताने जा रहा हूं। एक अच्छी मछली और एक निकम्मी मछली। तो ये जो अच्छी मछली और निकम्मी मछली क्या चीज को बता रहा है? ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हुए क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि 48 पद में लिखा है जब भर गया जाल, जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया, निकम्मी निकम्मी फेंक दी। अर्थात ये जाल कब तक समुद्र में डाला गया था? जब तक जाल भर न जाए, जब तक बहुत मछलियां उसमें फंस न जाए। तो जब तक बहुत मछलियां उसमें फंस न जाए, जब तक ये जाल में मछलियां फंस न जाए, तब तक ये जाल जो है डाला गया था। क्या बताना चाह रहे हैं? 49 पद में लिखा है जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। समझाना क्या चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह? कि जगत के अंत में एक छटनी होगी, जगत के अंत में छटनी होगी, और उस छटनी में अच्छी और निकम्मी दो प्रकार की मछलियों की छटनी होगी। अर्थात अच्छी कौन है? धर्मी लोग, और निकम्मी कौन है? दुष्ट लोग। इनकी छटनी होगी, और धर्मी तो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, दुष्ट लोग क्या हो जाएंगे? आग में डाल दिए जाएंगे, आग के कुंड में, वहां रोना और दांत पीसना होगा। फंसे कहां पर हैं दोनों मछलियां? इस जाल में फंसे, जाल में फंसे। मेरे प्रिय लोगों, आज ध्यान करना, हम सब फंसे हैं, और बहुत सारे लोग इस स्वर्ग के राज्य के जाल में, अर्थात इस मसीह के वचन के द्वारा से हम कहीं कहीं थे, अपने अपने समाज में, अपने अपने धर्म, जो कुछ भी है उसमें थे,
लेकिन ये जाल जब डाला गया उसमें हम लोग फंस गए। इस परमेश्वर के वचन को जब हमको बताया गया, परमेश्वर के प्रेम को जब बताया गया, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया, तब इस जाल में हम लोग फंस गए। इस जाल में हम लोग फंसे या इस जाल में हम लोग आ गए। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं। 48 पद में लिखा है, और जब भर गया। जाल डाला गया 47 पद में, लेकिन भरते तक, जाल के भरते तक वेट किया गया, प्रतीक्षा किया गया। क्योंकि मछलियां दो प्रकार की थी, निकम्मी और अच्छी मछलियां, लेकिन उसके बावजूद ये जाल खींचने में प्रतीक्षा किया गया। तुरंत जाल नहीं खींचा गया, प्रतीक्षा किया गया। क्यों प्रतीक्षा किया गया? इसलिए प्रतीक्षा किया गया, इसलिए वेट किया गया, ताकि वो जो निकम्मी मछलियां हैं अच्छी मछलियों में बदल जाए। निकम्मी मछलियां अच्छी मछलियों में बदल जाए। अर्थात ये निकम्मी मछलियां कौन है? निकम्मी मछलियां कौन है? यदि हम लोग दूसरा कुरिन्थी और उसके 13 अध्याय को, दूसरा कुरिन्थी उसके 13 अध्याय और उसके 5 पद को देखें, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यहां पर कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकल गए। निकम्मी मछलियां कौन है? फंसे तो है जाल में, आए तो है प्रभु के पास, विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु पर यीशु मसीह, यहां पर लिखा है, अपने आप को पर जांचो कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। तुम में अर्थात एक व्यक्ति के अंदर में, हमारे अंदर में है कि नहीं, इसको जांचो। यदि यीशु मसीह नहीं है तो लिखा है तुम निकम्मे हो। ठीक? अब प्रश्न ये उठता है, हमने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब यीशु मसीह को अंदर में लाना भी आवश्यक है क्या? जी हां, नितांत आवश्यक है। यदि केवल विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं देते, तो वहां पर हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार में, आग के कुंड में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो न्याय के दिन या जगत के अंत में ऐसा ही होगा। 49 पद में लिखा है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। और इसलिए आज ये सुसमाचार हमारे जीवन में आया, लेकिन अभी तुरंत सजा नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति गलत करता है, प्रभु को जानने के बाद भी तरह तरह की गंदी हरकत करता है, कई प्रकार का नशा करता है, कई प्रकार का गाली गलौज भी करता है और प्रभु प्रभु भी करता है। एक व्यक्ति चर्च भी जाता है और झूठ और मारपीट भी करता है, गंदी गालियां भी देता है। इसका कारण क्या है? केवल वो विश्वास करता है प्रभु पर, यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं लाया, यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बसाया, केवल विश्वास करता है। और केवल विश्वास करता है, और यीशु मसीह यदि हृदय में नहीं है, हृदय में नहीं आया, तो निकम्मी मछलियों की श्रेणी में आ जाएगा वो। ठीक है? और इसलिए आज इस बात को ध्यान करना कि विश्वास के बाद यीशु मसीह को क्यों हृदय में लाना है, क्यों मन में लाना है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब विश्वास करते हो तो इस विश्वास के द्वारा से मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम्हारे हृदय में आ जाए। केवल विश्वास मत करो, यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लो, अपने हृदय में ग्रहण कर लो। ग्रहण करने से क्या होगा?
जैसे ग्रहण करने से क्या होगा, यौनार्ची सुसमाचार में जब हम लोग आते हैं उसके पहले अध्याय में और उसके 12 पद को यदि हम लोग देखें, यौनार्ची सुसमाचार पहला अध्याय 12 पद, यहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। इनको जिन्होंने ग्रहण किया, ग्रहण किन्होंने किया, लिखा है अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखने वालों में से जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये विश्वास जो है एक व्यक्ति की पहली सीढ़ी है। विश्वास करना हमारे मसीह में आने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद, क्योंकि फिर से कहता हूं, ग्रहण करने के बाद उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है, उसका जगह कैसे बदलता है या उसका स्थान कैसे बदलता है। 13 पद में लिखा है, वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसका संबंध कहां जुड़ जाता है, परमेश्वर से। विश्वास करने वाला विश्वास भी करता है, गालियां भी देता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है और बुरी बुरी बातें भी करता है, वो अभी परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। वो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, मात्र विश्वास करता है। लेकिन विश्वास करने के बाद जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने हृदय में बसाता है, बसा लेता है, तब उसकी परिस्थिति बदल जाती है, उसका स्थान बदल जाता है। क्या परिस्थिति बदलती है, वो परमेश्वर से उसका संबंध जुड़ जाता है। यहां वचन कहता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब क्या है, परमेश्वर की संतान बनता है, परमेश्वर का बेटा बनता है। और परमेश्वर का बेटा बनने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वो इस पृथ्वी पर था, तो यीशु ने कहा, देखो संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं। बेटा बनने के बाद दूसरा पत्रस उसके 2 के 22 में लिखा है, न तो उसने पाप किया, क्षमा कीजिए, पहला पत्रस 2 के 22 में लिखा है, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था। कौन, यीशु मसीह। कौन है ये, परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर का बेटा बनने का मतलब यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के स्वभाव में होकर के इस जीवन को जीना। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए इस बात को ध्यान करना कि यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, विश्वास करना। लेकिन यीशु मसीह को हमारे हृदय में जगह देना। जगह देने से क्या है, हमारे हृदय में आने से क्या होगा, जैसे क्या होता है, जैसे हमने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया, या फिर ऐसा ही समझ लीजिए पानी की प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास, और बहुत ज्यादा प्यास लगने के कारण यदि उस दरमियान एक व्यक्ति बहुत प्यासा है और उसको बोले कि वहां से 10 किलो या 1 बोरी सीमेंट या 2 बोरी और चावल लेके उठा के लाओ, उसमें ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यासा है। और उस प्यास के कारण उसका हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ताकत भी नहीं आ रहा है उसके अंदर में, और बहुत ज्यादा प्यासा रहेगा तो उससे हैवी काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पानी पिएगा, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जैसे ही पानी पिएगा, उसके बाद पानी शरीर में काम करेगा, एनर्जी आएगी, और उसके बाद फिर सारा उसके अंग जो है एक्टिव हो जाएंगे, काम कर देंगे। ठीक है, पानी जैसे ही अंदर गया, पानी ने अपना प्रभाव छोड़ा, या और पानी के प्रभाव से पूरा शरीर अब एक्टिव हो गया, अब काम करने लायक है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब यह है, यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है एक व्यक्ति, यीशु
मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जीवन एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के अंगों में प्रभावी हो जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव काम करने लगता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से। यदि एक व्यक्ति ग्रहण नहीं किया और केवल विश्वास करता है, आप अपने चारों तरफ देखिए लोगों को जो विश्वास करते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, विश्वास करने वाले भी गाली गलौज भी देते हैं। कारण क्या है? केवल विश्वास करते हैं पर यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर जाल जो है भर गया था, लेकिन जाल के भरते तक वहां पर प्रतीक्षा किया गया, वेट किया गया। क्यों? क्योंकि उस जाल में निकम्मी मछलियां भी फंसी थीं और इसलिए अवसर दे रहा था प्रभु, अवसर दे रहा था, जाल को बाहर नहीं खींचा, अवसर दे रहा था कि निकम्मी मछलियां अच्छी मछलियों में तब्दील हो जाए, बदल जाए। क्योंकि एक समय आएगा, एक समय आया, जाल किनारे पर खींचा गया, अच्छी को इकट्ठा किया गया, निकम्मी को फेंक दी। मेरे प्रिय लोगों, जाल को इसलिए समुद्र में डाले रहा, इसलिए तुरंत नहीं उठाया, क्योंकि दूसरा पतरस उसके तीसरे अध्याय पे यदि हम लोग आए, दूसरा पतरस तीसरे अध्याय और उसके 9वें पद में हम देखें तो यहां लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। इस बाइबल को यदि हम लोग पढ़ें, सुसमाचार को पढ़ें, तो उस समय जब प्रेरित लोग सेवा कर रहे थे, उस समय प्रेरितों को लग रहा था कि यीशु मसीह का आना अभी हो जाएगा और 2000 साल लगभग हो गए इस वचन को लिखे हुए, और उस समय लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ जाएगा फिर से लेने के लिए। कितना साल हो गया? 2025 साल हो गया, अभी तक यीशु मसीह लेने नहीं आया। क्यों? उदाहरण के लिए मान लो आप में से किसी ने 1 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया या यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि 2 साल पहले यीशु मसीह आ गया रहता, आप जा सकते थे प्रभु के साथ? नहीं जा सकते थे, नाश हो जाते। किसी ने 6 महीना पहले यदि प्रभु को ग्रहण किया और यदि 7 महीना पहले यीशु मसीह आ गया रहता, आप जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। कारण क्या है? ये लेट करने का, विलंब करने का कारण क्या है? फिर से 9 पद पढ़ रहा हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हम एक मनुष्य निकम्मा बन करके जाल में फंसा हुआ है, लेकिन प्रभु वहां पर क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है। क्या धीरज धर रहा है? यहां पर लिखा है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई आत्मा, कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु इसलिए विलंब कर रहा है ताकि वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिल जाए। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए आज ये बात हमको ध्यान पूर्वक समझना है कि स्वर्ग का राज्य, उसका सुसमाचार डाला तो गया है इस संसार में, डाला तो गया है जिसमें हम लोग सब फंसे हैं, जिस सुसमाचार के द्वारा से हम लोग प्रभु के पास आए हैं। लेकिन ये सुसमाचार का काम अभी भी जारी रहेगा, अभी भी चलता रहेगा। लेकिन एक समय आएगा जब छटनी का समय होगा, एक समय आएगा जब अंत का समय आएगा, और अंत का समय आने के बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा। अच्छी तो बर्तन में इकट्ठे हो जाएंगे, निकम्मी को फेंक देगा। पर आज प्रभु इसलिए विलंब कर रहा है क्योंकि वो हमारे लिए धीरज धर रहा है। आज धीरज धर रहा है, और ये जो धीरज धर रहा है, क्यों ये धीरज धरता है? यदि हम लोग रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को देखें, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है।
परमेश्वर इसलिए कृपा किया हुआ है, परमेश्वर इसलिए दया किया हुआ है ताकि एक व्यक्ति अपने मन को प्रभु के ओर फिराए, प्रभु की ओर फिराए, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करे, प्रभु के चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करे प्रभु के जीवन को जीने के लिए। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। 5 पद में लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार। कठोरता अर्थात अरे चलेगा कोई बात नहीं, चर्च तो जाते हैं, प्रभु प्रभु तो करते हैं, गाली देने से क्या हो जाएगा, अरे उसके संग तो वो मेरे से को गाली दिया, मेरे संग झगड़ा किया, इसलिए तो मैंने उसके संग झगड़ा किया। मेरे प्रिय लोगों, ये प्रभु का जीवन नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है वो उसका प्रश्न है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे प्रभु ने इसलिए बुलाया ताकि मैं प्रभु के जीवन को जीऊं, यीशु मसीह के जीवन को जीऊं, यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए मुझे बुलाया गया। और इसलिए यहां पर कहता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। जब ये मछली किनारे में खींच करके लाए, जाल को किनारे में खींच करके लाए, वहां पर एक न्याय प्रकट हुआ। क्या न्याय था? अच्छी अच्छी तो बर्तनों में और निकम्मी निकम्मी फेंक दी गई। वहां निकम्मों ने कहा भी होगा कि प्रभु हम पर दया कर, कहेंगे भी, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है, बहुत से उस दिन कहेंगे, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज के भागी नहीं होंगे। हर एक हे प्रभु कहने वाले। तब आगे लिखा है कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत से काम किए, बहुत से आश्चर्य कर्म किए, बहुत से सामर्थ के काम किए। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। यहां पर कहता है कि जिस दिन परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, वहां पर हमारा किसी प्रकार का दलील, हमारा किसी प्रकार का बहाना हमको नहीं बचा सकता। बचना है अभी इसी समय हमको समर्पण करके प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते जाना है। क्योंकि धनवान व्यक्ति जब अधोलोक में पड़ा, गिड़गिड़ा रहा था अब्राहम से, कह रहा था एक बूंद पानी तो मिल जाए, मेरे 5 भाई हैं उनके पास तो भेज दे जो इस पीड़ा की जगह में न आए। सब कुछ नकार दिया गया। इब्राहिम ने कहा ये नहीं है। तो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, अपने जीवन को अच्छी रीति से जांचना कि यीशु मसीह हमारे अंदर है कि नहीं, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया कि नहीं, यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है कि नहीं। विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन यीशु मसीह का हमारे जीवन के अंदर में होना यह आवश्यक है, यह आवश्यक है। और जब यीशु मसीह अंदर होगा, तब एक व्यक्ति निकम्मेपन से बाहर आता है और परमेश्वर का संतान बनता है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर का संतान बनता है, अर्थात परमेश्वर के संग उसका संबंध जुड़ जाता है। और परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में, अर्थात उसका संबंध स्वर्ग के साथ जुड़ जाता है। वो स्वर्ग का संतान कहलाता है, स्वर्गीय संतान कहलाता है। तो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आज हर एक को आशीष दे, प्रभु हर एक की सहायता करे, ताकि हम सब जब इस जाल में फंसे हुए हैं, जब इस स्वर्ग के राज्य में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब हमको जांचना है, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। और न्याय के दिन के पहले हर एक जन अपने जीवन के अंदर में उस सच्चाई को ठीक रीति से, अर्थात यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे दे या अपने अंदर में बसा दे, ताकि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में प्रकट हो। क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव, जिस स्वभाव को जिया, वो स्वभाव उसको स्वर्ग लेकर के गया, वो स्वभाव उसको स्वर्ग लेकर के गया। जिस दिन हमारा यीशु मसीह के जैसे स्वभाव बदलते जाएगा, तब्दील होते जाएगा, यही स्वभाव हमको स्वर्ग में लेकर के जाएगा। इसलिए प्रभु हर एक को आशीष दे, प्रभु हर एक की